हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम टू अन अकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने अन अकेडमी को सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इन लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में एंगेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आंसर्स पोल्स दे सकते हैं, आंसर्स के जरिए पोल्स के जरिए आंसर दे सकते हैं। और ये सब तब जब क्लासेस आपकी चल रही है। नेक्स्ट जो आपको फायदा मिलता है, आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज कराए जाते हैं जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं और उस आधार पर आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। अन अकेडमी पर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स दिया जाता है जो कि आपके एग्जाम सिलेबस पर बेस्ड होता है। इसमें वो सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ साथ में अन अकेडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है, जिसमें पहला जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है वन सब्सक्रिप्शन ऑल एजुकेटर्स। एक बार आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस आप देख सकते हैं, चाहे लाइव और चाहे रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहे आप उतनी बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। और इन फीचर्स का फायदा लेने के लिए अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। फर्दर आपने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक @bridge25 है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन तथा आप अपनी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। ये मेरी अनअकैडमी ऐप पे प्रोफाइल है @bnpn25। आप ऐप पे जाएंगे, आप वहाँ पर यूपीएससी सेक्शन में bnpn25 या मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके जरिए भी आप मैसेज कर सकते हैं या वहाँ पर कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाता है जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं। इन्हें पता है कि इनके सब्जेक्ट से, इनके टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस आधार पर आप उनसे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के लिए 15,000 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इन कोर्सेस का फायदा ले सकते हैं। साथ साथ में जो नए कोर्सेस लॉन्च होते हैं जैसे पॉलिटी गवर्नेंस के 15, हिस्ट्री के 20, ज्योग्राफी के 20, इन सभी का भी आप फायदा ले सकते हैं। यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन, जीएस सब्सक्रिप्शन दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लस और आइकनिक। प्लस में जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, स्ट्रक्चर शेड्यूल। प्लस की जो फीस है वो आपका 1 महीने से लेकर 36 महीने ड्यूरेशन तक की है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी का सिलेबस देखते हुए आपको रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम आप 12 महीने का कोर्स ज्वाइन करें। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 24 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो रिकमेंडेशन है कि 36 महीने का आप ज्वाइन करें। आप अगर 12 महीने की फीस देखें तो 49,500 है, 24 महीने की 72,000 है, 36 महीने की 90,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और 12 महीने की फीस 44,550, 24 महीने की 64,800 तथा 36 महीने की 81,000 हो जाती है। फर्दर जो अनअकैडमी का जीएस का आइकनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें लाइव क्लासेस की प्लस क्लासेस की फैसिलिटी के साथ साथ में आपको पर्सनल कोच दिया जाता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है, स्टडी प्लानर दिया जाता है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है। यहाँ पर 12 महीने की फीस आपकी 69,500 है, 24 की 1,07,000 है तथा 36 महीने की 1,41,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और 12 महीने की फीस आपकी 62,550, 24 महीने की 96,300 और 36 महीने की 1,26,000 हो जाती है रेफरल कोड प्रताप यूज करने के बाद। अनअकैडमी पर आप ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ड्यूरेशन 1 महीने से लेकर 36 महीने तक। और कोई भी कोर्स अनअकैडमी पर ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं। ये अनअकैडमी ऐप पे क्लासेस चलती है, मैंने कहा ऐप पे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ भी आप लाइव क्लासेस होती है, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। फर्दर आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पार्ट 3 की बात करेंगे। तो 2 पार्ट हमने कर लिए, जो हमने बेसिक किया था
तो मैंने कहा था कुछ जानकारी चाहिए, आप अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कर रहे हैं, बेसिक आइडिया किसके बारे में चाहिए? मैंने कहा था बेसिक आइडिया अबाउट डायरेक्शंस, जिसको मैंने शो किया था एक डायरेक्शन चार्ट से। जिन लोगों ने वो क्लास ना देखी हो या कुछ भूल गए हो तो रिवाइज कर रहे हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। जैसा कि आप मैप देखते हैं वैसी सेम चीजें हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये डायरेक्शन पूछी गई है, तो अब नॉर्थ या साउथ, ईस्ट या वेस्ट किसके रेस्पेक्ट में? मैंने कहा था एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है, तो किसके रेस्पेक्ट में? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पर ये दो लाइनें जो आपकी क्रॉस कर रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है, ये आपकी वर्टिकल लाइन नॉर्थ और साउथ वाली, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल ईस्ट और वेस्ट वाली, ये जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वो ही आपका ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर पॉइंट बदल दोगे तो हो सकता है पर्टिकुलर डायरेक्शंस कुछ चेंज हो जाए किसी और की। यहाँ पर कोई होगा, अगर आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ लोगे तो उसके रेस्पेक्ट में ईस्ट हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। अब ये डायरेक्शन क्या है इसके रेस्पेक्ट में? तो आप मैंने कहा था कि भाई इस स्ट्रेट लाइन पे है तो नॉर्थ, इस स्ट्रेट लाइन पे है तो ईस्ट, लेकिन यहाँ के बीच में कहीं भी है तो ये नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इस बीच में कहीं भी है तो ये साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये आपका साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। दूसरी चीज पाइथागोरस थ्योरम, मैंने कहा था ये भी आपकी जरूरत पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप देखें, मैंने कहा था एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो आधार और परपेंडिकुलर के वर्गों के योग का घनमूल होता है, वर्गमूल होता है। मैंने आपको कहा था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर h की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया था भाई, एच पी और बी ये सारा रिलेशन बताया था, पहली क्लास आप देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखी है, डिटेल में जाना है तो, ठीक है। फर्दर मैंने कहा था अगर डायरेक्शन बतानी है किसी की, तीसरी चीज, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, मैं बाएं मुड़ा, मैं दाएं मुड़ा, फिर मैं दाएं मुड़ा, फिर मैं बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, ठीक है। अब पूछा गया अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन को, इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, ये नॉर्थ गया था, इतना घूमने के बाद में अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट नहीं है, मैं किस दिशा में चल रहा हूं वो चीज है। तो ये आपके जो पेयर बनेंगे लेफ्ट राइट के, ये कैंसिल कर दीजिए। इतना घूमने के बाद में आप नॉर्थ ही चल रहे होंगे, एक्स्ट्रा क्या है, ये 2 राइट, तो आपको केवल 2 राइट घुमाना है, 2 राइट के बाद में आप किस तरफ जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए कहा गया है, अमर उत्तर की ओर 100 मीटर चलकर दक्षिण की ओर 60 मीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। बताइए अमर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा एक डायरेक्शन चार्ट बनाया मैंने, ठीक है। अमर उत्तर की ओर 100 मीटर चलकर, तो अमर यहां से स्टार्ट करता है, ये उसका ओ बिंदु जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। बात क्लियर है। कहा गया 100 मीटर उत्तर की ओर गया, मैंने कहा 100 मीटर उत्तर की ओर जाने का मतलब यह है कि वो यहां पहुंच गया, ये दूरी 100 मीटर है, ठीक है। तो उत्तर की ओर 100 मीटर, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसको आप शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, नॉर्थ 100 मीटर, देन साउथ 60 मीटर, देन ईस्ट 30 मीटर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट से 100 मीटर आपका ऊपर, देन यहां से अगर नीचे आते हैं साउथ आना है, तो ये ध्यान रहे कि लोगों को लगता है कि अब यहां तो अभी तो आए हैं ऊपर, कोई बात नहीं है भाई। आप मार्केट गए हो, तो मार्केट अगर आप मान लो पूरब की तरफ गए हो, तो वापस जब घर आओगे तो पश्चिम की तरफ आओगे। उसी तरीके से यहाँ पर मान लो कि हाँ ठीक है ये मार्केट है, आप यहाँ से मार्केट गए और मार्केट से वापस आ रहे हैं, वापस आए तो ये आपका 60 मीटर आप वापस आ गए, ठीक है। 60 मीटर वापस आ गए। तो थोड़ी सी और बना देते हैं, तो आप लोग कहोगे कि खुद ही बोलते हैं कि हाँ बराबर बनाओ, डायरेक्शंस का ध्यान रखो। 60 और 40, ठीक है। ये आपका 60 मीटर है, क्लियर हो रही बात। टोटल 100 था, ये 60 मीटर, 100 मीटर पहले आप ऊपर गए, फिर इसके बाद में आप 60 मीटर ये वापस आए हो, ठीक है, उसी रास्ते पर। तो 60 अगर ये है तो 40 ये बचा। फिर कहा गया 60 चलने के बाद मैंने कहा इस बिंदु पर आप पहुंच गए, ये ए पॉइंट है। यहां से आप पूरब मुड़े और बी 30 मीटर गए, पूरब आपका इस तरफ है 30 मीटर, ये बी पॉइंट पर पहुंच गए, ठीक है। ये 40, ये 30। आपसे कहा गया है कि अमर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो भाई प्रारंभिक बिंदु ये है, ठीक है, ये दूरी है ओ से बी की, और बी की डायरेक्शन बतानी है ओ से। तो यहां ध्यान रखिए, जितने लोगों को पाइथागोरस थ्योरम में समस्या है, अभी मैं पूरा क्वेश्चन भी कराऊंगा। जहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, या आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों चीजें पूछी गई हैं, डिस्टेंस निकालने में आपको थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस निकालने में अगर आप थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो पहले आप डायरेक्शन निकालो। ये बी बिंदु है, ये ओ बिंदु है। मैं कहूं बी जो है वो ओ से किस दिशा में है, बी जो है वो ओ से किस दिशा में है। अगर ये मैं पूछूं कि बी जो है वो ओ से किस दिशा में है, तो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है। आप कहोगे भाई बी जो है वो ओ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये वेस्ट है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये ईस्ट है नहीं हो सकता, ये वेस्ट है नहीं हो सकता, नॉर्थ ईस्ट है, यही आपका आंसर है। आपने डिस्टेंस नहीं निकाली, लेकिन आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है भाई डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, एक ही ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट के साथ। प्रॉब्लम तब होती जब नॉर्थ ईस्ट के साथ में डायरेक्शन ज्यादा होती, ठीक है, ऑप्शंस जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ में ज्यादा होती। अब यहां पर देखिए, अगर डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए 50 मीटर करके, ठीक है, यहाँ 60 मीटर नॉर्थ ईस्ट दिया होता है, 70 मीटर नॉर्थ ईस्ट दिया होता, ठीक, तो क्या करते। तो उस केस में अब हमें चाहिए भाई कि वैल्यू निकालनी है। मैं इस फिगर को यहाँ पर इतना ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ रहेगा तो आपको क्लियरिटी रहेगी। ये 30 है, ये सॉरी ये 40 है, ये 30 है, ये ओ था, ये ए था और बी था, ये ओ बी निकालना है। अगर आप देखो तो ओ बी जो है वो आपका एच है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। मेरी बात क्लियर हो रही है, कर्ण है आपका ये। अब कर्ण है, मैंने कहा था कर्ण जो है
वो बराबर होता है भाई आधार और लंब के स्क्वायर का जो वर्ग योग होगा उसका वर्गमूल। तो यहाँ आप कह सकते हो भाई आधार आपका 30 है, लंब 40 है, तो ये आपका 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। मैंने ये भी बताया था कि भाई कोई लंब 30 ले आधार 40 ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क जब पड़ेगा जब एंगल की बात होगी, ट्रिग्नोमेट्री, और वो आपको करना नहीं है अभी। तो यहाँ आप 40 लिखिए या 30 इधर लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अंडर रूट ये 900 प्लस 1600, ये आपका होगा अंडर रूट 2500 2500। एच बराबर, अब आपको पता है 50 जो है 25 का जो रूट है वो 5 होता है, 5 हो गया, 2 जीरो से 1 जीरो निकल कर आएगा, तो एच बराबर आपका 50 हो गया, ठीक है। अब जितने लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में दिक्कत है, ठीक है, अगर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हो तो मैं अभी आने वाले दिनों में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कराने वाला हूँ। वर्गमूल और घनमूल निकालना कैसे निकालते हैं क्या है तो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो आप वो टॉपिक का ध्यान रखिएगा कि ग्रुप में लिंक कब आता है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अमर उत्तर की ओर 100 मीटर चला, 100 मीटर आप ऊपर गए, अमर की जगह पर आप हो। फिर 60 मीटर दक्षिण की ओर, 60 मीटर आप वापस आ गए। अब अगर अपने घर से आप चलते हो 100 मीटर गए थे, 60 वापस चले आए, तो अब आप 40 मीटर ही तो दूरी पर बचे हो। वहां से आप पूरब मुड़ते हो और 30 मीटर जाते हो, 30 मीटर गए, किसी पॉइंट पर पहुंच गए, पूछा गया है कि ये बिंदु आपके आरंभिक स्थान मान लीजिए आपके घर से कितनी दूरी तक किस दिशा में। मैंने कहा किसी को डायरेक्शन अगर दिशा निकालने में कोई दिक्कत है तो डायरेक्शन निकाल डिस्टेंस निकाले, अगर डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्शन निकालिए। अब डायरेक्शन निकालते ही हमारा आंसर आ गया। अगर मैं डिस्टेंस पहले निकालता तो 50 आता, ये और ये तो हट ही गया। मेरी बात क्लियर है? तो आप डिस्टेंस पहले निकालिए या डायरेक्शन पहले निकालिए, दो ऑप्शन आपके हटेंगे ही हटेंगे। आप देख लीजिए आप अच्छे किस में हो, डिस्टेंस निकालने में या डायरेक्शन निकालने में। अगर डिस्टेंस निकालने में अच्छे हो तो पहले आप डिस्टेंस निकालिए, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अगर आप डायरेक्शन निकालने में अच्छे हो तो डायरेक्शन निकालिए, आंसर आपका आ गया। लेकिन जनरली आपका जब एग्जाम होगा तो आपका दो ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट वाले होंगे, ठीक है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता हूं। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं। ये क्लासिक क्वेश्चन है आपका, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड, ठीक है। दूरी केवल पूछी गई है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक यूपीएससी में आया था, मैं कराऊंगा उसको, कि मैं नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर एक पहाड़ी पर चढ़ता हूं, फिर वहां से मैं नॉर्थ वेस्ट 12 किलोमीटर जाता हूं, बताइए मैं अपने स्थान से कितनी दूरी पर हूं। सेम क्वेश्चन था 5 और 12 करके, बस लैंग्वेज अलग थी, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मूव करें, क्वेश्चन में क्या है। आई होप कुछ लोगों का आप में से आंसर आ गया होगा, और उम्मीद यह है कि सभी लोग इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देर सही लेकिन निकाल लेंगे। आगे अगेन डायरेक्शन चार्ट। भाई आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। तो बस कल भी क्लास नहीं हुई थी इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं आज।
तो 40-50 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद में इसको हम अगले पार्ट में ले जाएंगे बाकी चीजें, ठीक है। और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल @Briz25 ये पे आप उसको मैसेज कर सकते हैं, या आप डाउट सेशन में आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो शाम को क्लासेस या फिर आपका ऐप पे जो क्लासेस होती है उस दौरान भी आप पूछ सकते हैं। कहा गया, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात, तो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा, ये 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर इसके पश्चात मैं बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चलता हूं, बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता हूं। भाई आप पूर्व में जा रहे हो, आप बाएं मुड़ोगे, मैंने आपको कहा आप हो खुद, ठीक है। यहां तो लिखा भी है मैं, तो मैं 5 किलोमीटर पूर्व गया और 12, बाएं मुड़ोगे तो ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां वैसे आपको डिस्टेंस बतानी है तो इसलिए हेडेक नहीं है। मैंने कहा ओ पॉइंट से स्टार्ट किए थे, ए पॉइंट पर पहुंच गए और ये आपका 12 किलोमीटर है, आपसे ये चीज पूछी गई है, ओ ए। तो ओ ए आपसे पूछा गया है। यहां अगर आप देखोगे तो ओ ए जो है वही आपका एच है, ये मैंने कहा बी पॉइंट है, यही आपका एच है। तो एच जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर, मैंने कहा ओ बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज ए बी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू ओ बी, ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका 12 का स्क्वायर, ये आपका 25 और 144। एच इज इक्वल टू आपका 169, ठीक है। एच इज इक्वल टू आपका 13 आ गया, 13 आ गया। आई होप किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। अब अगर इसी में मैं एक चीज और जोड़ देता कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में खड़ा हूं, कितनी दूरी और किस दिशा में खड़ा हूं, तो आंसर क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती, तो देखो ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, यहां पर आपका ये जो ए पॉइंट है, एक ही तो डायरेक्शन पूछी गई है ओ से, ये क्या हो जाती, ये नॉर्थ ईस्ट, तो आपका 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, पहले हमने डायरेक्शन की प्रैक्टिस की, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस थे, अब डिस्टेंस वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है इसमें। देखिए क्या कहा गया है, कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। इसका आंसर आई होप सभी लोगों को आ गया होगा। यह हो गया आपका डायरेक्शन चार्ट। आप कृष्णकांत हो, ठीक है, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और 10 किलोमीटर आप उत्तर की ओर गए, ये 10 किलोमीटर आप उत्तर की ओर गए।
फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये आप नीचे आ गए 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, अब देखो 10 आप ऊपर गए थे, 6 नीचे आ गए अगर, तो ये डिस्टेंस 4 ही किलोमीटर तो बची। ये ओ पॉइंट था, 10 ऊपर गए 6 नीचे आ गए, तो ये ए पॉइंट यानी कि अपने प्रारंभिक स्थान से आप 4 किलोमीटर की दूरी पर हो। फिर कहा जा रहा है इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, इसके बाद आप 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये 3 किलोमीटर आप इधर आ गए, ये बी पॉइंट पर पहुंच गए। आपसे ये दूरी और ये दिशा पूछी गई है। अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था, बस वहां 100 और 60 और 30 था, यहाँ 10, 6 और 3 है। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। भाई अभी किया था या नहीं किया था, तुरंत पीछे। यहाँ क्या है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये ओ है, ये आपका बी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये 40 है, ये 30 है, ये ओ है, ये बी है, सेम चीज आ रही है। डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन बचा आपका केवल। अगर डिस्टेंस निकालनी है तो एच ही तो निकालना है। एच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका 16 प्लस 9 हो गया, अंडर रूट 25। एच इज इक्वल टू 5। ठीक है, वहां 50 आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं था। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। लिखा गया है कि महेश पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 20 मीटर चलता है। अब वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। ठीक है, तो यहां देखिए भाई, अगर मैं पहले ये पान गलत लिख गया, फिर होना चाहिए। तो महेश पूर्व की ओर, तो मैंने कहा ईस्ट में महेश जो है कितना चलता है, 30 मीटर। इसके बाद वह अपने दाईं ओर राइट मुड़ता है और कितना चलता है, ठीक है, 20 मीटर। फिर वह अपने दाईं ओर फिर राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर। बताएं कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है, मूल स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। देखिए ये आपका डायरेक्शन चार्ट बन गया। आप महेश हैं, आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और आप 30 मीटर ईस्ट की ओर जाते हैं, 30 मीटर आप पूर्व की ओर गए। ठीक है, इसके बाद में आप राइट मुड़ते हैं, राइट मुड़े और ये आपका 20 मीटर हो गया नीचे। ठीक है, जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, दाहिने मुड़ने के लिए कहा गया, तो आप नीचे मुड़ेंगे 20 मीटर, तो ये आप राइट जो है वो 20 मीटर राइट मुड़ गए। फिर आपसे फर्दर कहा गया है कि राइट मुड़ना है कितना, 30 मीटर।
तो राइट आपका 30 मीटर, आप जब मुड़ेंगे तो 30 ही आप इधर गए थे, 30 ही आप फिर से चले आएंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरब गए आप 30 मीटर, इसमें लोग गलती करते हैं, थोड़ा सा भी आप लेफ्ट राइट में गलती करोगे आप डायरेक्शन कुछ और आने लगेगी, आंसर सेम रहेगा, डायरेक्शन कुछ और आने लगेगी। आप पूरब की ओर जा रहे हो, आप दाहिने मुड़ोगे तो आप नीचे की तरफ मुड़ोगे, अब दाहिने आप मुड़ोगे तो आप नीचे की तरफ मुड़ोगे, तो ये 20 मीटर चले, फिर से राइट मुड़ना है, अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ये राइट मुड़ोगे आप, ठीक है, तो आप इस तरफ आओगे और इस तरफ आए, कितना चलना है 30 मीटर, भाई 30 ही मीटर आप इधर गए थे और 30 ही मीटर आप इधर जाओगे तो इसी लाइन स्ट्रेट लाइन पर आ जाओगे। ये कल हमने डिस्कस किया था कि भाई जितनी दूरी आप इधर चल रहे हो उतनी ही दूरी अगर इधर चल रहे हो तो इसी लाइन पे आ जाओगे। अब ये दूरी आपकी 20 है तो ये भी दूरी तो 20 हो जाएगी। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था O, और ये आप A बिंदु पर पहुंच गए। तो O से A पर जब आप पहुंच रहे हो तो आपकी दूरी जो है, यही चीज तो बतानी है कुल मिला के, ये दूरी 20 मीटर है तो ये 50-80 हट गया। डायरेक्शन मैंने कहा थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट में गलती करोगे, आप थोड़ा सा यहाँ राइट के बजाय लेफ्ट चले जाइए, देखिए 20 मीटर नॉर्थ आपका आंसर दिया हुआ है, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है 20 मीटर साउथ, 20 मीटर आप दक्षिण में हो। ठीक है, क्लियर हो रही बात। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक ऑप्शन मैं आपको तब दिखा दूंगा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी करते रहेंगे जिससे आप लोगों को चीजें ये क्लियर रहती होंगी भाई यार आपको करना क्या है। कहा गया है शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, ठीक है। मतलब शाहिद अगर नॉर्थ जाता है तो रोहित दक्षिण साउथ जाता है, अगर शाहिद पूरब की ओर जाता है तो रोहित पश्चिम की ओर जाता है। फिर कहा गया प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब हर 1 किलोमीटर चलने के बाद में शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कुछ लोगों को इसमें समस्या क्या हुई, कथन किस टाइप के उसको भी देख लेते हैं। पहला कहा गया है उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है, ठीक है। जब दोनों 2-2 किलोमीटर चल लेते हैं तो दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है। फिर कहा गया वो प्रत्येक 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। फिर कहा गया प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। वो फिर कभी मिले बिना नहीं चलते रहते हैं, फिर कभी मिलते ही नहीं है। तो अब यहां पर लोगों को दिक्कत क्या हुई कि कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करें, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करें। मैंने कहा किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करो, यही इस क्वेश्चन की खासियत थी। ये डायरेक्शन चार्ट है आपका, किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करो। मैंने कहा शाहिद जो है वो हमेशा बाएं मुड़ता है, रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। मैंने कहा ये शाहिद है, इस तरफ वाला शाहिद, अगर ये शाहिद है तो ये आपका रोहित हो गया, ठीक है। मैंने कहा जब स्टार्ट किया तो शाहिद ने पश्चिम की तरफ स्टार्ट किया और रोहित ने पूरब की तरफ। कहा गया 1 किलोमीटर चलने के बाद 1 किलोमीटर ये भी चल गया, 1 किलोमीटर ये भी चल गया, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। क्लियर हो रही बात। कहा गया शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, तो अगर आप इस तरफ जा रहे हो आप बाएं मुड़ोगे तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो, बाएं मुड़ोगे नीचे की तरफ मुड़ोगे, कितना 1 किलोमीटर गए। अब शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, आप दाएं मुड़ोगे तो आप भी नीचे की तरफ मुड़ोगे, ठीक है। तो हमेशा बाएं मुड़ता है। अब शाहिद 1 किलोमीटर आ गया है
1 किलोमीटर आने के बाद फिर से बाएं मुड़ेगा। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है तो आप इस तरफ मुड़ जाओगे। क्लियर हो रही है बात? 1 ही किलोमीटर आप इधर आए थे और 1 ही किलोमीटर आप जब चलोगे तो इस पॉइंट पर, ये ओ पॉइंट है जहां से आपने स्टार्ट किया था, इसी के जस्ट स्ट्रेट लाइन पे यहां आ जाओगे। अब बारी रोहित की है। रोहित जब 1 किलोमीटर दाएं मुड़ेगा, रोहित की जगह पर आप हो, आप नीचे चल रहे हो, दाएं मुड़ोगे, आप इस तरफ मुड़ोगे, ठीक है, इस तरफ मुड़ोगे। अब देखो इस तरफ मुड़ोगे और मिल गए, मिले या नहीं मिले? कितने किलोमीटर चले हो? एक, एक, दो, एक, तीन। शाहिद 3 किलोमीटर चला और 3 ही रोहित चला। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। जब तीनों 3 किलोमीटर चल चुके हैं तो वो मिलते हैं। बहुत सारे लोग लगाते हैं कि वो फिर कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है, गलत है। वो प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। नहीं, पहली बार वो 3 किलोमीटर चल लेने के बाद। चौथा किलोमीटर अब वो एक साथ चलेंगे। अगर आप देखो चौथा किलोमीटर वो सेम, ये भी यहां चलेगा चौथा किलोमीटर, भाई ये दाहिने मुड़ेगा और ये बाएं मुड़ेगा। क्लियर हो रही बात? फर्दर किसी ने रोहित को इधर लिया हो, ठीक है, और या शाहिद को इधर लिया हो। अब रोहित और शाहिद की अगर आप बात करें तो रोहित फिर से यहां से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। शाहिद इस तरफ चला। अब शाहिद इस तरफ अगर चल रहा है तो रोहित आपका अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ चलेगा, ठीक है। शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। अब शाहिद हमेशा बाएं मुड़ा, आप इधर जा रहे हो तो आप ऊपर की तरफ मुड़ोगे, ऊपर की तरफ। 1 किलोमीटर ये गया, ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर। रोहित हर 1 किलोमीटर के बाद में दाएं मुड़ता है, तो ये आपका दाएं मुड़ता है। एक ये है और एक ये है, ठीक है। रोहित फिर से यहां से दाएं मुड़ेगा। अगर आप रोहित की जगह पर हो, आप इधर जा रहे हो, दाएं मुड़ोगे तो ऊपर की तरफ, ये 1 किलोमीटर। अब शाहिद जो है, आप शाहिद की जगह पर हो, बाएं फिर से 1 किलोमीटर मुड़ोगे तो बाएं मुड़ोगे फिर से एक, इस पॉइंट पर दोनों मिल जाएंगे। तो 3 ही किलोमीटर रोहित चला है, 3 ही किलोमीटर शाहिद चला है। ऐसे ही आप नॉर्थ और साउथ भी ले सकते हो, इधर और इधर, ठीक है, इधर शाहिद इधर रोहित, या फिर इधर रोहित और इधर शाहिद, पहला किलोमीटर। इसके बाद लेफ्ट और राइट, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिमिलर आंसर आएगा, ठीक है, क्या कि वो 3 किलोमीटर बाद में मिलते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, यहां बहुत सारे लोग लगाते हैं ये और या फिर ये। अब पहला ऑप्शन देखो कि 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद, भाई जब वो 2 किलोमीटर चल लेंगे, आप देखो तो दूरी आपकी ये रह जाएगी, ये वाली, इसका डायगोनल। 2 किलोमीटर शाहिद चला, 2 किलोमीटर रोहित चला, 2 किलोमीटर रोहित चला, 2 किलोमीटर शाहिद चला, यही तो दूरी रह जाएगी। आप देखो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ये आपकी कितनी हो जाएगी? एक डायगोनल टाइप का है, 4√5, 4 नहीं होगी फिर भी। क्लियर हो रही है बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, इसको हम अगले में कर लेंगे। हाँ ये देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया, फिर सेम क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में पूछा गया। एक बार देखिएगा कुछ, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में रिपीट हुआ। कहा क्या गया है, एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं पहली 2 लाइनें पढ़ दे रहा हूं, अगर कुछ छुप रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगली लाइन है कि ए बी सी डी ई एवं एफ 6 गांव है, तो ए से लेके एफ तक 6 गांवों को आपको रिप्रेजेंट करना है। यह आपका दिया गया है, एफ गांव डी गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम में है,
बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है, सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। बस वही है, डायरेक्शन की समझ और प्लस आपका उनका रिप्रेजेंटेशन, आपको दिख जाएंगे कौन से 3 गांव जो हैं वो आपके एक ही लाइन में, एक ही रेखा में है। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये आपको मेरे पिक्चर के नीचे ये छिप जाएगा कुछ चीजें। ठीक है, मैं अंग्रेजी का सहारा ले लेंगे थोड़ा सा। कहा गया 6 गांव है, ABCDEF, 6 गांव है। एफ जो है वो डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो ये सिंपल सी बात है, डायरेक्शन चार्ट। एफ जो है वो डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो एफ गांव डी गांव के, मैंने कहा ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ डी गांव है। एफ 1 किलोमीटर इसके पश्चिम में है, मैंने कहा पश्चिम ये हो गया, ये एफ हो गया, और ये दूरी कितनी है ये ध्यान रखना है, 1। फिर बी ई ए आपको ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो डी या एफ से हो, तो यहां मिल गया। कहा गया है डी जो है वो ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में है, डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। अब अगर ए को दक्षिण, डी को दक्षिण में होना है, इसका मतलब ए ऊपर होगा, तो ए कहीं पर आप कह सकते हो कि भाई यहां पर है, ये आपका ए है, ये भी डिस्टेंस आपकी 1 है। फर्दर अब ए से रिलेटेड ये स्टेटमेंट आपकी हो गई, ये हो गई, ए से रिलेटेड यही दिया हुआ है, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ये ए है, पूर्व में इसके स्ट्रेट में ये होगा, ये आपका सी गांव है। ठीक है, ये आपका सी गांव है, ये डिस्टेंस भी आपकी 1 है, ये ए हो गया। फर्दर कहा गया है ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है। अब 1 किलोमीटर उत्तर में तो डी के हो गया, ई के 2 किलोमीटर उत्तर में, यानी कि ई 2 किलोमीटर दूरी पर होगा, तो ई यहां हो गया, 1 किलोमीटर ये हो गया, एक ये है तो 2 किलोमीटर। हमसे यही तो पूछा गया कौन से 3 गांव एक रेखा में है, ये एक रेखा में मिल गए, ए डी और ई ये तीनों एक ही रेखा में है, ऑप्शन बी। बात क्लियर है, ऑप्शन बी, ए डी और ई तीनों एक ही रेखा में है। अब वहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मैं कोई किताब देख रहा था, कोई बच्चे ने, किसी ने क्वेश्चन भेजा था, सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें एक स्टेटमेंट मिसिंग था, या अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक स्टेटमेंट की वैल्यू गलत दी हुई थी आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ की जगह पर जैसे होता नहीं कि वो ईस्ट लिख दे या वेस्ट लिख दे, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट किसी की वैल्यू गड़बड़ दी हुई थी, इसीलिए आपका आंसर आ नहीं रहा था। इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट पेपर से लेके सीधा पेपर से डाला है। तो जब कोई किताब आप करते हो, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस किसी किताब से करते हो, तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपने ओरिजिनल पेपर को देखो, नेट पे अवेलेबल है, सब लोग नेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप वहां से देखो कि वहां क्या एक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं भी उस क्वेश्चन में 10 मिनट तक अपना टाइम वेस्ट किया। फिर मैंने कहा यार इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पहले से करवा रखा था, तो मुझे आइडिया था कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है। फिर ये होता है कि ठीक है कि अब वो एक इकलौता क्वेश्चन एकाएक आया था,
तो दिमाग में ये नहीं रहता है किस साल का पेपर है। तो मेरे लिए तो एक हेक्टिक टास्क था ना कि हम 2011 से लेके ये 2020 वाले पेपर से पहले किसी ने भेजा था तो 2019 तक के सारे पेपर 9 साल के पेपर में देखूं। लेकिन आप जब पेपर वाइज कर रहे हैं तो ईयर वाइज पेपर एटलीस्ट आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में होना चाहिए। ठीक है, सीसैट जीएस सभी का। आई होप यहां पर बात क्लियर है कि ए डी और ई जो है वो एक सीधी रेखा में होंगे। मूव करें फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास जो है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब डायरेक्शन के स्टार्ट करेंगे तो वहां पर अभी हमें थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, एक लंबी क्लास लेंगे, तबीयत थोड़ा सा सही हो जाए तो। फिर वहां पर अभी हमें पढ़ना है कि शैडो वाला क्वेश्चन, परछाई वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। और शैडो के साथ साथ में दूसरी चीज कि आपका एंगल वाले क्वेश्चन, जब यहाँ पर जैसे आपका लेफ्ट और राइट मुड़ने की बात कही जा रही है, मैं कह रहा हूं इस चीज को अभी समझ लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, इधर देखिए मैंने कहा मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं और मैं बाएं मुड़ा, तो जनरली क्या होता है, हम इसको लेते हैं कि हम स्ट्रेट बाएं मुड़ गए, हम 90 डिग्री पर मुड़े। ठीक है, या मैं कहूं आप दाएं मुड़ गए, तो दाएं मुड़ गए, या आप जब कहा गया दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ने का मतलब आप 90 डिग्री पर मुड़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई स्कूल में पीटी करते हैं या देखा होगा कहीं पर, आपसे कहा जाता है बाएं मुड़, बाएं मतलब आप 90 डिग्री पर मुड़ते हो, दाएं मुड़ मतलब आप 90 डिग्री पर बाय डिफॉल्ट मुड़ते हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, फेस कर रहे हो, आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आप 45 डिग्री घड़ी की दिशा के अनुसार घूम रहे हो। तो अब देखो यहां से यहां जो है ये आपका 90 डिग्री है, लेकिन घूमना केवल आपको 45 डिग्री है। इसका मतलब आप अब इधर देखोगे। ठीक है, तो ये चीज आप इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें करना है। ठीक है, तो शैडो वाला और ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके एक तरीके से बच रहे हैं। कुछ और रेंडमली अगर एक आध दो क्वेश्चंस आएंगे जो डिफरेंट होंगे उनको भी कराया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेफरल के लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज कीजिए। किसी भी और समस्या के लिए आप मुझे टेलीग्राम लिंक, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं या अनअकैडमी की ऐप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।